हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ। मेरा नाम है तानिया शर्मा और मैं आप लोगों को इस चैनल पर इंग्लिश और हिस्ट्री दोनों ही पढ़ाती हूँ। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ क्लास 11th की सबसे ज्यादा बेस्ट अभी तक की इंग्लिश स्ट्रैटेजी। अगर आप लोग इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हो तो मेरा मानना है कि 15 से 20 दिन में आपको इसका जो असर है वो अपने ऊपर दिखना शुरू हो जाएगा। और ये मैं हवा में नहीं बोल रही हूँ, ये मतलब मोस्ट टेस्टेड चीज है जो मैं काफी सालों से पता करते हुए आ रही हूँ। काफी सालों से मैंने ये बच्चों को बताया है एंड इसके रिजल्ट्स भी देखने मिले हैं। यहाँ तक कि मेरी पेड क्लासेस में भी जो बिलीवर्स बैच की भी क्लासेस हो रही हैं। अच्छा, जस्ट इन केस बिलीवर्स बैच के बारे में मैं आपको बता दूं कि वो हमारा चालू है जिसपे आपको स्ट्रक्चर्ड तरीके से सारी पढ़ाई मिल रही है। आप लोग नीचे एक नंबर देख रहे होंगे 01247158 तो आप लोग उस पे कॉल कर कर बिलीवर्स बैच में एनरोल हो सकते हो। सो यहाँ पर मैं बात कर रही थी क्लास 11th की बेस्ट इंग्लिश स्ट्रैटेजी में। तो जितने भी मैंने बिलीवर्स बैच के भी बच्चे देखे हैं उनके लिए भी ये स्ट्रैटेजी बहुत ज्यादा यूजफुल रही है। सो लाइक कट द चेज, बिल्कुल पॉइंट पे आती हूँ मैं। यहाँ पर मैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करूंगी। तो अगर मैं क्लास 11th का सिलेबस उठाती हूँ, सबसे पहले अनसीन पैसेज एंड नोट मेकिंग। ठीक है, ये आप लोगों के सिलेबस में है। नोट मेकिंग का अभी अभी लेक्चर यार चैनल के ऊपर गया है, जस्ट इन केस आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लो। अब यहाँ पे बात ये है कि आप लोगों को करना क्या है। देखो, यहाँ पे मैंने आपके पूरे जो डेज होते हैं उन्हें लिखा है। अब आप लोग नहीं तो मंडे वेंसडे फ्राइडे में नोट मेकिंग कर लो, ठीक है, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे में अनसीन पैसेज कर लो, या वाइस वर्सा। करना कब है, मैं नहीं चाहती कि आप लोग अपने टाइम का मैक्सिमम पार्ट इस चीज में डिवोट करो, बिकॉज ये एक ऐसी चीज है जो विद प्रैक्टिस ही आप लोगों को आएगा। बच्चे पेपर से 2 दिन पहले करने का इसको सोचते हैं और नहीं कर पाते, बिकॉज ये टैक्टिकल चीज है, ये स्किल बेस्ड है। तो आप लोगों को क्या करना है, रोज सुबह आप जितने बजे भी उठते हो, लेट्स से आप स्कूल के लिए 7 बजे उठ रहे हो तो यार आधा पौना घंटा पहले उठ जाओ। 8 बजे उठ रहे हो तो 7 बजे उठ जाओ। तो इतना एफर्ट, इतनी मेहनत यार आप लोगों को करनी पड़ेगी। ठीक है, थोड़ा सा पहले उठो और एक नोट मेकिंग या एक अनसीन पैसेज आदत डाल लो, एक दिन छोड़ के एक दिन। लेट्स से मंडे को नोट मेकिंग है तो ट्यूसडे को अनसीन पैसेज। क्वेश्चन आप रात में ही निकाल के रख लो, ठीक है, यानी कि संडे की रात को, जैसे संडे का दिन खाली छोड़ा है ना, संडे का दिन मैंने नहीं डाला, संडे की रात को ही आप लोग क्वेश्चन निकाल के रख लो फॉर द नेक्स्ट 2 डेज। आप यार डालोगे अनसीन पैसेज क्लास 11th, लाखों आ जाएंगे। ठीक है, तो आप निकाल के रख लो ताकि सुबह ढूंढने में टाइम वेस्ट ना हो। पता हो कि कल सुबह उठ के मुझे ये वाला करना है, उठो सुबह कर लो। और ये आप अगर आपने 3 हफ्ते भी फॉलो कर लिया ना, आपको रिजल्ट दिखेंगे। ठीक है, क्योंकि बच्चे अक्सर इन चीजों को इग्नोर करते हैं, देख लेते हैं कैसे करना है, नोट मेकिंग का फॉर्मेट देख लेंगे, उन्हें लगेगा हो गया, और तभी उनके नंबर कटते हैं। तो परफेक्शन तभी आता है जब आप किसी चीज को कॉन्स्टेंटली और कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करते हो। ठीक है, तो ये इसकी ट्रिक है, एक बारी फॉलो करके देखना, आई स्वेयर फायदा दिखेगा। अगर आप लोगों को बेसिकली मान लो 10 में से अगर अनसीन पैसेज में 4 नंबर ला रहे होगे, 5 ला रहे होगे, सो थोड़े हफ्तों बाद आप देखोगे कि वही नंबर आपका 7 या 8 पे होगा। ठीक है, इसे फॉलो करो। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके ग्रामर पार्ट पे, टेंसेस, रीऑर्डरिंग, ट्रांसफॉर्मेशन। क्लास 11th का मेन पार्ट ग्रामर का जो इसमें कवर हो रहा है। अब आपको करना क्या है, संडे का दिन अगेन आपका खाली है ना। आपको क्या करना है इस संडे के दिन में कि आप लोग मतलब जो भी कर रहे हो, ये तो 10-10 मिनट के काम है जो मैं आपको बता रही हूँ। 10 क्वेश्चन टेंसेस, 10 रीऑर्डरिंग, 10 ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब बेसिकली अगर प्रिंट आउट निकलवाने जाओ, ठीक है, आपको एक बुकलेट तैयार करना है। एक बुकलेट में आपके केवल 3 पेजेस होंगे और आपको वेरियस बुकलेट्स बना लेना है, यानी कि एक हफ्ते में 6 दिन, संडे हटाकर, तो 6 बुकलेट आपको संडे को ही अपनी प्रिपेयर करनी है। एक बुकलेट में 3 पेज होंगे जिसमें 10 टेंसेस के क्वेश्चन होंगे एक पेज पे, नेक्स्ट पेज पे 10 रीऑर्डरिंग के और 10 ट्रांसफॉर्मेशन के। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपने निकाल लिए, गूगल करो, टेंसेस यार भरा पड़ा है, मैंने इतना कराया टेंसेस, है ना, भरा पड़ा है, तो वो निकाल लो, स्टेपलर कर लो उसको। ठीक है, तो जब आप स्टेपल कर लोगे, अब आपको क्या करना है, रोज रात को, ठीक है, मैं क्या बोल रही हूँ आपको कि रोज रात को जब आपका खाना वाना हो जाए, डिनर विनर हो जाए, जब आप बेड पे बैठ जाओ कि हाँ भाई मुझे सोना है, बुकलेट उठाओ, मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे खाली क्वेश्चन पे टिक करने, मुश्किल से। ठीक है, और ये तो इनिशियली, जब आप थोड़ा सा और परफेक्ट हो जाओगे चीजें बेहतरीन होंगी। और ये मैं रात में क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि पूरा दिन आपका व्यस्त होता है, तो इस चीज में मैं नहीं चाहती आप टाइम लो। तो अभी तक मैंने आपको जितना भी बताया, तो अर्ली मॉर्निंग है, 40 मिनट्स आपको अर्ली मॉर्निंग देने हैं, 10 मिनट आपको रात में देने हैं, अभी ये 2 टॉपिक करने के लिए। क्योंकि यार ये 2 टॉपिक ऐसे हैं जिनमें आपकी प्रैक्टिस की खास तौर पे जरूरत है। इवन 3 राइटिंग में भी प्रैक्टिस की जरूरत होती है ना। हमें लगता है हम एक दिन टेंसेस पढ़ के चले जाएंगे, नहीं हो पाता।
क्योंकि क्वेश्चन क्या आ जाएगा हमें नहीं पता, राइट। तो हमें उस चीज की प्रैक्टिस करनी है, हमें उस चीज की स्किल को डेवलप करना है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो जितना हम लोग प्रैक्टिस, जैसे आइल्स का एक पेपर होता है, जो आप फॉरेन जाते हो ना, उसका एक पेपर होता है जो मैंने दे रखा है, उसमें भी आप कोचिंग में जो बाहर पैसे खर्च करते हो ना, वो वर्थ इट नहीं है। मैंने कोचिंग नहीं ली थी, मैं 1 हफ्ता गई थी, मेरी कोचिंग वाली भाग गई थी, तो मैंने फिर खुद ही किया था। तो मैंने उसमें 1 हफ्ते में क्या देखा कि ये कुछ नहीं कराते नया, रोज आपको एक ही चीज की प्रैक्टिस कराते हैं, और आप 1 महीने बाद इतने ज्यादा उसमें फ्लुएंट हो जाते हो कि आप टेस्ट देने लायक बन जाते हो, है ना। तो आपको पहले दिन देंगे ये लो भाई पैसेज सॉल्व करो। अब पैसेज सॉल्व करना कोई सिखाता थोड़ी है भाई, वो खुद ही की स्किल है, अपने आप आता है। बट जैसे 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 10 दिन होते हैं, 15 दिन होते हैं, आपका हाथ बैठ जाता है, आपका दिमाग उस तरीके से वर्क करना शुरू करता है। सो वही चीज यहाँ पर भी होगी अगर आप इसे फॉलो करते हो, ठीक है। ये चीज कर लो, बुकलेट बना लो, तो पूरे हफ्ते की छुट्टी हो जाएगी। सिर्फ आपको उठाना है, रात में टिक मार्क करना है, सो जाना है, ठीक है। ये रोजाना करोगे, अपने अंदर फर्क देखोगे। और ये सारी चीजें हमें साथ में लेके चलनी है, बिकॉज इंग्लिश इज अबाउट रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर, लिटरेचर। इंग्लिश खाली एक का नहीं है ना, कि खाली एक चीज कर ली तो हो गया, लिटरेचर कर लिया, बाकी सब पेपर में कर लेंगे, अपने आप कर लेंगे, ऐसा नहीं है इंग्लिश 11th और 12th का, पहले ही बता रही हूँ। क्लियर? चलो आगे आ जाओ। यहाँ पे बात करते हैं बेटा जी राइटिंग की, ठीक है। अब राइटिंग की क्या बात करनी है कि 4 टॉपिक है हमारे पास, स्पीच, डिबेट, एडवर्टीजमेंट और पोस्टर्स। ये आप लिखकर देखो भले ना देखो, एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एग्जाम्पल्स आपको करने ही करने हैं विद फॉर्मेट, और कब करने हैं आपको, कब करने हैं आपके स्पेयर टाइम में। इसके लिए मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप अलग से टाइम निकालो, मत निकालो अलग से टाइम। जो आपका स्पेयर टाइम मतलब बेसिकली मान लो स्कूल में हो, ठीक है, स्कूल में हो, एक खाली पीरियड है, कुछ नहीं हो रहा उसमें, क्या कर रहे हो बैठ के भाई, एडवर्टीजमेंट के 3-4 एग्जाम्पल ही देख लो, 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, सिर्फ नोटिस करने बोल रही हूँ। बिकॉज हमारा दिमाग, जो आपको याद है लेटर राइटिंग में एक लाइन है जो हम सबको रटी हुई है, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द काइंड अटेंशन, ये वाली है ना, ऑफ द कंसर्न। क्यों रटी है? क्योंकि हम सब में ये यूज करते हैं। सो माई पॉइंट इज, मैं क्या पॉइंट यहाँ पर बताना चाहती हूँ, मेरा ये पॉइंट है कि भाई जब आप इनको रेगुलर लेवल पे देखोगे, है ना, तो आपके दिमाग में कुछ ऐसे पॉइंटर्स होंगे जो स्टिक हो जाएंगे और पेपर के टाइम पे आपकी हेल्प करेंगे। वरना स्पीच और डिबेट, इनकी क्या फॉर्मेट है ना, क्या ही देख लोगे आप, बट जब तक आपके दिमाग में वो लैंग्वेज सेट नहीं होगा आप नहीं कर पाओगे। तो मैं नहीं बोलती आप इसके लिए अलग से पढ़ो, अलग से रटो, रटने वाली चीज ही नहीं है ना। आपको केवल अपना जो खाली टाइम है, बालकनी में टहल रहे हो, मौसम अच्छा है, छत पे टहल रहे हो, इधर उधर मटर गश्ती कर रहे हो, टीवी में ऐड ही आ गई, टीवी देख रहे हो, ऐड आ गई टीवी में, म्यूट कर दो टीवी और बैठकर एग्जाम्पल सिर्फ देखना है, सिर्फ अपनी आंखों को ग्रास्प कराना है वो चीज, ठीक है। तो इनके एग्जाम्पल देखो, ठीक है, कि भाई 2 पोस्टर देख लिए, फिर ऐड आ गई, 2 एडवर्टीजमेंट देख लिया, डिबेट पढ़ लिया, एक स्पीच पढ़ लिया, एक, इस तरीके से रूटीन में लाओ इन चीजों को। ऐसा नहीं है पेपर आएगा तभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी तक की ही तीनों प्रोसेस में मैंने एक भी बार नहीं बोला कि आप मुझे अपना 1 घंटा दो, 2 घंटा दो, पूरा टाइम दो, पूरा दिन दो। दिन आपका वैसे ही चल रहा है ना, जस्ट थोड़े से ऑल्टरेशंस करे हैं। बात आती है अब लिटरेचर पे। लिटरेचर में देखो आप लोगों के पास 5 चैप्टर्स हैं एक बुक के, 5 आपके पास आपकी पोम्स हैं और 5 चैप्टर आपकी दूसरी बुक के, है ना। ये द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी वाली बुक और द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स वाली। अब क्या करना है आपको, देखने का तरीका, लेक्चर देखो, लेक्चर्स चैनल पर भी आ रहे हैं, बिलीवर्स बैच में भी चल रहे हैं, लेक्चर्स देखो, क्वेश्चन आंसर्स करो उसका, और फिर PYQ करो उसका, समझ रहे हो। तो पहले क्वेश्चन आंसर्स को लर्न करो और फिर खुद से फ्रेम करो। बच्चे क्या करते हैं, खाली समरी देख लेते हैं, समरी वाला जमाना जा चुका है, ठीक है। आप पहले याद करो, याद कर लोगे, मान लो आपने 10 क्वेश्चन आंसर याद करे, कुछ लाइंस आपके दिमाग में बैठ गई कि कैसे आंसर फ्रेम करना है। फिर जब 11वां क्वेश्चन का आंसर करना है तो आप एक लाइन इससे लेकर, एक लाइन इससे लेकर यहाँ पर अपना आंसर फ्रेम कर सकते हो, लिख सकते हो। समझ में आया? अब इंग्लिश को कैसे इंक्लूड करो, जो भी आपका टाइम टेबल, आप जिस भी तरीके से पढ़ते हो, मैंने आपको बताया था एक दिन में आप 2 सब्जेक्ट पढ़ो, तो जिस भी दिन, इससे पहले वाली वीडियो में ही बताया, आप देख सकते हो, इससे पहले वाली जो मेरी वीडियो आई है ना, जिसमें मैंने रोड मैप बताया था, उसमें मैंने टाइम टेबल बताया था आपको। तो वहां पर जो आपका इंग्लिश वाला स्लॉट है, उसमें इन चैप्टर्स को पढ़ना शुरू करो, कि पहले चैप्टर नंबर 1 समरी नहीं, पूरा क्वेश्चन आंसर्स, फिर नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2, तो एक चैप्टर ये, एक पोम और एक चैप्टर ये, इस तरीके से लेकर चलो। तो अगर आप बच्चों इंग्लिश को एज द होल लेकर चलोगे तो आप देखोगे आप में बहुत ज्यादा अंतर आएगा। अगर आप इंग्लिश को पार्ट्स में लेके चलोगे, इधर से उधर से, इधर से उधर से, तो फिर चीजें नहीं हो पाएंगी, कि खाली लिटरेचर कर लिया, रीडिंग नहीं किया, राइटिंग नहीं किया, नहीं हो पाएगा। तो आप इसे फॉलो करो, ठीक है। आज कमेंट करना और इसके बाद 20 दिन तक फॉलो करो और फिर कमेंट करना और मुझे बताना कि डिफरेंस फील हुआ क्या नहीं। सो आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए आप सभी बच्चे अपना ख्याल रखो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।